नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आरबीएससी कक्षा 12वीं की भूगोल पढ़ रहे थे, जिसके हमने 6 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 और अध्याय 7 का नाम है मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार। ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यवसाय किसे कहते हैं। तो आपके बुक में श्योर लिखा हुआ है कि मानव जिन क्रियाओं द्वारा अपनी आर्थिक वृद्धि करता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं, जो कि आपके बुक में परिभाषा दी गई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मानव जिन क्रियाओं द्वारा अपनी आर्थिक वृद्धि करता है वह व्यवसाय कहलाता है। फिर है मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति। अगला टॉपिक ये है। तो व्यवसायों का विकास यानी कि मानव है जो सबसे पहले कौन से व्यवसाय करता था, फिर किस प्रकार उन व्यवसायों का विकास हुआ और व्यवसाय बदलते गए और अब मानव क्या व्यवसाय करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि मानव है उनके व्यवसाय सीमित थे और जनसंख्या भी सीमित थी। पहले मानव जंगलों में रहता था, फिर जंगलों में वह अपने कुछ आर्थिक क्रियाकलाप करता था। वह कंदमूल इकट्ठा करते थे, फल इकट्ठा करते थे और धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन भी सीखा। वह शिकार भी करते थे और शिकार वह पत्थरों के माध्यम से करते थे। पशु में वह कुत्ता उपयोग में लेते थे और कुत्ते का प्रयोग वह शिकार करने के लिए करते थे। धीरे धीरे मानव ने विकास किया, पशुपालन भी शुरू किया और पशुओं से वह दूध, दही, घी, माखन आदि प्राप्त करने लगे। और पशुपालन की वजह से उन्होंने कृषि करना शुरू किया, लेकिन उस समय जो कृषि थी वह इतनी विकसित नहीं थी और स्थायी कृषि नहीं थी। वह क्या करते थे कि झूमिंग कृषि करते थे और झूमिंग कृषि के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे और तंबू बनाकर रहते थे। ये जो सभी घटनाएं हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल की घटना है। इस काल में मानव इस जो मैंने बताया उस प्रकार से जीवन व्यतीत करता था। जंगलों में रहता था, कंदमूल इकट्ठा करता था, कुत्ता है जो शिकार में प्रयोग करता था, शिकार वगैरह करता था। इस प्रकार से मानव रहता था। फिर है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, केवल जो मुख्य परिवर्तन हुआ वह है मानव स्थायी जीवन जीने लगा। यानी कि मानव अब घुमक्कड़ जीवन के बदले स्थायी जीवन जीने लगा, एक स्थान पर रहने लगा और स्थायी कृषि करने लगा और कृषि के साथ साथ पशुपालन करने लगा। और अभी जो पशुपालन और कृषि थी वह जो प्रागैतिहासिक काल की तुलना में विकसित थी। ठीक है। और मानव ने इस काल में कृषि करते समय सिंचाई करना सीखा, यानी कि उन्हें पता चल गया कि जो कृषि करते हैं फसलों को किस समय पानी देना है, कितना पानी देना है, वह इसे पता चल गया। कृषि वह बैलों के माध्यम से, हल के माध्यम से करते थे, जो प्राचीन काल की ये प्रमुख घटना है। कृषि के साथ साथ इस काल में अनेक सभ्यताएं विकसित हुई, जिसमें मानव ने अनेक धातुओं, तांबा, लोहा, इन धातुओं का विकास किया और इन धातुओं के माध्यम से बहुत अनेक आविष्कार किए। अब है मध्यकाल। तो मध्यकाल का जो समय है 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य का जो समय है वो मध्यकाल के अंतर्गत आता है। इस काल में सामंतवादी और जागीरदारी प्रथा शुरू हो गई, जो अधिक बड़े बड़े बाजार बनने लगे और जो वस्तुओं का जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय से होता था। जो गांवों से प्राप्त या जो कच्चा माल था वह नगरों में जाने लगा, नगरों से जो निर्मित माल है वह गांवों में आकर बिकने लगा। इस प्रकार जो है मध्यकाल में जो व्यवसाय का विकास हुआ। जो कृषि थी उसका भी प्राचीन काल के मुकाबले मध्यकाल में अधिक विकास हुआ और मध्यकाल जो ऐसा काल है जिसमें हर क्षेत्र में अधिकाधिक विकास हुए। लोगों के घरों में कुटीर उद्योग भी पनपने लगे और कुटीर उद्योगों का भी विकास हुआ। आगे है आधुनिक काल। आधुनिक काल है 15वीं सदी से वर्तमान समय तक। तो ये जो काल है इस काल में अनेक विकास हुए और जो व्यवसाय हैं उनमें अनेकाधिक विविधताएं आई। इस काल में जो व्यवसाय हैं वो 5 भागों में बंट गए। सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। तो अब हम आगे इन सभी व्यवसायों को पढ़ेंगे, जो कि आपके अध्याय का भी नाम है प्रमुख प्रकार। तो अब हम व्यवसायों के प्रमुख प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव व्यवसायों के वर्गीकरण के बारे में। तो मानव व्यवसाय को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। अब हम आगे देखते हैं कि किन व्यवसायों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन आदि जो क्षेत्र हैं
वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। फिर है द्वितीयक व्यवसाय, तो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और प्रसंस्करण, ये जो सभी व्यवसाय हैं ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। फिर है तृतीयक व्यवसाय, तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन, ये जो व्यवसाय हैं ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। फिर है चतुर्थक व्यवसाय, इसमें सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये जो सभी क्षेत्र हैं ये चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। फिर है पंचम व्यवसाय, तो इसमें है कार्यकारिणी, कार्यकारी निर्माणकर्ता, अनुसंधानकर्ता, सरकार और कानूनी एवं तकनीकी सलाहकार होते हैं। ये जो सभी व्यवसाय हैं ये पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं पर आपका अध्याय 7 है जो समाप्त होता है। आगे हम अध्याय 8 पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।